दोस्तों, तुम ध्यान से सुनो। अब महाभारत शुरू होने वाला है। चारों तरफ अब तहलका मचेगा, जिन्हें होने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, मानो या ना मानो। परंतु यह महाभारत को देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि अब 3 दिनों में बड़ा भयंकर खेल होने वाला है। अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे? यह समय गया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए समय देखकर यह वीडियो को जल्दी देखो। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान श्री हरि गणेश एवं गणपति बप्पा मोरिया और जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं एक शानदार वीडियो में। हां दोस्तों, आप लोग अब अपने जीवन में सावधान हो जाइए, क्योंकि झटका मिलने वाला है। घर में महाभारत जैसी स्थिति बन सकती है। अगर यह बात को तुमने सुनने के बाद हंसी मजाक में उड़ा दिया तो दोस्तों, एक न एक दिन तुम बड़े झंझट में पड़ सकते हो। हां दोस्तों, क्योंकि यह साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है। यह एक परिवर्तन है जो चेतावनी आमने सामने दे रहा है, क्योंकि इनका होने से चारों तरफ शोर मच जाता है। यह महाभारत अब की बार असंभव को भी संभव बना देगा। जी हां, बस आपके सामने मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर कि दोस्तों, तुम मेरे एक एक शब्द को सुनकर हंसने की भूल मत करना, बल्कि इन पर तुम ध्यान आकर्षित करो। इनका असली कारण समझो, और इसमें जो रास्ता दिखाया जाएगा उन पर आपको विश्वास करके चलना है, क्योंकि भगवान कभी भी आपके लिए गलत नहीं करेगा। आप नहीं जानते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों में तूफान क्या आएगा, लेकिन ऊपर वाला जानता है। इसलिए आपकी कुंडली में कुछ अब बड़ा मजबूत स्थिति बना है, जिनके चलते तुम्हारा राशि ग्रह गोचर में स्थित हो चुके हैं, और आपकी जिंदगी में जो आएगा नया पड़ाव, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है, और इसमें आपको सहमत होना पड़ेगा। यह घटना पर तुम्हें है भरोसा करना होगा, वरना हानिकारक तुम्हारा ही होगा, क्योंकि गणेश जी जो आपके लिए करेंगे वह आज से पहले किसी के लिए नहीं करा है। इसलिए अब तुम अपना मुंह बंद रखो और यह जानकारी को वहां देखना आरंभ करो जहां किसी को कानों कान भनक भी ना लगे। मतलब एकदम शांति से एक एक शब्द को ग्रहण करना है। और सबसे पहले मैं आपका गुरुजी और दोस्तों, मैं आपके सामने दरखास्त करता हूं कि अगर तुम गणेश भगवान जी के सर्वप्रथम सच्चे भक्त हो तो देर किस बात की, ये वीडियो को एक लाइक तुरंत कर दो और कमेंट में लिख देना जय भगवान श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी, और कमेंट लिखकर तुम इंतजार करना। ये 3 दिनों में तुम्हें 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगा। तुम्हारा अधूरा काम बन जाएगा, और वैसे तो तुम्हारा परिवार में भी काफी कामयाबी होगा। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब तो तुम्हें हिम्मत अपने अंदर निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह 3 दिन कुछ ऐसा होगा जहां तुम्हें बुद्धि से काम लेना होगा। क्योंकि दोस्तों, तुम भी जानते हो, यह जो महाभारत होते हैं इस दुनिया में, इनका होने से हमें बड़ा तकलीफ पहुंचता है, क्योंकि एक इंसान ही इंसान के बीच दरार पड़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, और अक्सर अपनों के ही बीच महाभारत की स्थिति बन जाती है। लेकिन एक तरफ से इनका होना थोड़ा दुख का बात होता है, लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं लेना। आपकी जिंदगी में किसी से कोई दरार नहीं पड़ेगा, बस तुम लोगों को मुंह बंद रखना होगा। हां दोस्तों, मुंह बंद करने की अब बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इंसान जब गुस्से की स्थिति में आ जाता है तब मुंह से कुछ कड़वा बातें निकल जाते हैं, और वही छोटी सी कड़वा बातें बेवजह महाभारत का कारण बन जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारा भी जिंदगी एकदम से सुख शांति में चलेगा। कभी हमारा सुख शांति खत्म नहीं होगा, क्योंकि आजकल अक्सर देखा तो घर परिवार में छोटी बात बड़ा बन जाता है, जिनके चलते घर परिवार की सुख शांति धीरे धीरे टेंशन में बदलने लगता है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही विधि विधान का सच्चाई है जो हम आपको कह रहे हैं। लेकिन तुम लोग यह भी मत सोचो कि आने वाले अगले 3 दिनों में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल आपके साथ नहीं होगा। बस तुम्हें वही करना है कि दिमाग को ठंडक रखना है और मीठी बातें सबके सामने उपयोग करना है। उसके बाद तुम सब जिम्मेदारी हमारे भगवान गणेश जी के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर कोई भी समस्या बनता है तो उनका एक आसान रास्ता होता है वह समस्या को खत्म करने का, और वह रास्ता अब तुम्हें दिखाएंगे। तो हमारे गणेश जी तुम्हारे अंदर अब जो भी निर्माण होगा वह तुम्हें हर टेंशन से दूर रखेगा। बस तुम लापरवाही मत करना। हां दोस्तों, कुछ जातक ऐसे होते हैं
जिन्हें चाहे कितना भी बता दो, कितना भी समझा दो, लेकिन फिर भी वह अपनी मनमानी करते हैं, अपने जिद को लेकर बैठे रहते हैं और वह समझते हैं कि यह सब बकवास है, जिनके चलते वह लापरवाही करने लगते हैं। और तुम तो जानते हो कि लापरवाही का नतीजा सिर्फ एक ही मिलता है, पछतावा। हां दोस्तों, आज से पहले अगर हम कोई भी जगह पर लापरवाही करते हैं तो फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। यह बात सत्य है। इसलिए अच्छाई इसी में है कि लापरवाही से दूर रहो। अगर भगवान कुछ संकेत दे रहे हैं तो वह संकेत के नियम का पूरा पालन करो, बल्कि उनका अपमान मत करो, क्योंकि ईश्वर के संकेत को एक बार तुम अनदेखा करके अपमान कर दोगे तो फिर एक बात यह भी याद रखना कि ईश्वर कभी भी तुम्हारा रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि उनका यह नियम है। हां दोस्तों, और आने वाले अगले यह 72 घंटे में तुम लोगों को हद से ज्यादा 2 बातों का ख्याल रखना होगा। वह बातें भी हम आपको यह वीडियो में बताएंगे और कुछ लाभ भी तुम्हें मिलने वाला है, वह भी हम तुम्हारे सामने साझा करेंगे। परंतु उनसे पहले आपके लिए गुरुजी 2 शब्द कहते हैं, चलो उन्हें सुनो, आपके काम आएगा। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने जो शब्द आपके लिए उच्चारण किया है उन्हें थोड़ा तुम कान लगाकर सुनना, क्योंकि वह रुपया से भी ज्यादा अनमोल है। मतलब इन्हें जानने के बाद रुपया कामना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, कामयाब होना तुम्हारे लिए साधारण हो जाएगा। हां दोस्तों, देखिए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब तुमने सोच ही लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, यह खरीदना है, वह खरीदना है, इतना दूर हमें जाना है, हर सपना को पूरा करना है, और तुम यह सब करने के लिए तैयार भी हो, आगे बढ़ रहे हो, तो कभी भी तुम अपना मुंह पीछे करके मत देखो। ये दुनिया वाले तुम्हें यह कहेगा कि वह काम मत करो, उसमें नुकसान है, वहां मत जाओ, गिर जाओगे। लेकिन ये दुनिया वाले को इग्नोर करना है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि ये दुनिया वाले हमेशा हमारे सफलता के पीछे रहता है, लेकिन कभी हमारे ना कामयाबी के पीछे नहीं रहता है, क्योंकि यहां हर कोई पैसों से प्रेम करते हैं। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो समझ लो इज्जत तुम्हें अपने आप ही मिलने लगेगा, और नहीं है तो समझ लो इज्जत मिलना थोड़ा कठिन है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि संघर्ष करो, और मेहनत करने में तो कभी मत ही कतराना, क्योंकि दोस्तों संघर्ष करने से लोग जरूर करोड़पति बनता है, और शायद बहुत जातक बन भी चुका होगा। तुम यह दुनिया में वह लोगों को देखना जो अभी 1 करोड़पति है, और उसका भी पीछे का हालत समझ लेना कि वह उस वक्त कैसा था और अब कैसा है, क्योंकि पहले तो लोगों की स्थिति अच्छा नहीं होता, लेकिन जहां वह मेहनत करता है तब उनका स्थिति और जिंदगी दोनों बदल जाता है। अगर आप हमारे बातों पर सहमत हैं तो जरूर कमेंट में दर्शना राधे राधे गुरुजी, आपने बिल्कुल सत्य कहा, और इनका उपस्थिति भी आप लोगों को अपने जीवन में करना है। देखिए दोस्तों, अब जो बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा, वह आने वाले अगले 3 दिनों में तुम्हें वह जगह पर नहीं जाना है जो जगह का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। उस झगड़े में तुम्हें नहीं पड़ना है जहां पहले से ही बातें बढ़ रहा है। अगर आप किसी के मदद करने के लिए जाएंगे, किसी का झगड़ा अंत करने के लिए जाएंगे, तो हमें लगता है कि आपका इसमें बहुत नुकसान होगा। इसलिए तुम इतना ही करो कि दोस्तों, ये 3 दिनों में तुम सावधान रहो, और अगर तुम मदद करते हो तो ये 3 दिनों तक मदद मत करो, उसके बाद तुम कर सकते हो। हां दोस्तों, क्योंकि आपके लिए दोस्तों जो लाभ आए हैं ना, वह बहुत महंगा लाभ आया है। इतना महंगा है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे गणेश भगवान भी अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो देखिए, समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। आप इस समय कोई भी फैसला नहीं लेंगे, कोई भी योजना नहीं बनाएंगे, बल्कि तुरंत कोई चीज आपको पसंद आ जाएगा और आप उन्हें तुरंत खरीद लेंगे। लेकिन आपका यह फैसला बहुत काम आएगा, तुम्हारे किसी अपनों लोगों को खुश कर देगा, और तुम जो सामान खरीद लोगे उन्हें खरीदने से सबको खुशी होगी। क्योंकि सच्ची कहा गया है कि दोस्तों, हम अगर जल्दी में भी कोई काम कर देते हैं तो वह सफल हो जाता है, और यह 3 दिनों में आप यही करेंगे। जल्दी में कोई काम करेंगे, लेकिन वह सफल होगा और आमदनी देना शुरू कर देगा। जो महिलाएं हैं उन्हें इस समय अपने पति का इज्जत करना है। अगर कोई भी महिलाएं अपने पति का इज्जत नहीं करते हैं तो एक तरफ से आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं होते हैं उन्हें अपने पति को भगवान समझना चाहिए, और भगवान जैसा ही उन्हें मर्यादा भी करना चाहिए, इज्जत भी करना चाहिए। इसलिए हर एक महिलाएं यह बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखें। वैसे तो हम जानते हैं कि इस राशि के कोई भी महिलाएं ऐसी गलती नहीं करते होंगे,
लेकिन अगर आपको भूल से भी कभी कर देते हैं तो ऐसा तुम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों तुम भी जानते हो कि 2 वक्त की रोटी जो हमें खिला है, जो हमारे हर ख्वाहिश को पूरा करता है, हम जो मांगते हैं वह हमें देता है, तो एक तरफ से उनका इज्जत करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वह हमारे लिए भगवान है। तो आप लोग भी करिए। उसके बाद देखना दोस्तों, तुम्हें कभी भी अपने हाथों से गलती नहीं होगा। अगर यह परेशानी आपके जीवन में अभी भी चल रहा है, शादीशुदा हो गया है, लेकिन हस्बैंड एवं वाइफ दोनों खुश नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं, दोनों में हर हमेशा झगड़ा होता है, और आप लोग अब थोड़ा तंग आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सही बात है कि घर में अगर हर हमेशा झगड़ा हो तो फिर सारे सुख टेंशन में परिवर्तन होने लगते हैं। लेकिन वाइफ और हस्बैंड को अपना झगड़ा भी प्यार में परिवर्तन करना होगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि जहां रिश्ते बचाना है वहां किसी एक को झुकना ही पड़ता है। अगर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगेंगे तो फिर रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए अगर जहां फायदा हो रहा है वहां चुप रह जाओ और एक नए रिश्ते की शुरुआत करो। वैसे तो आज तुम्हें मौका मिलेगा बाजार मार्केट में जाने का, लेकिन आज तुम कोई सौदा करोगे? आज तुम्हें कुछ खरीदना है नहीं है, बल्कि तुम कुछ बेचने के लिए जाओगे जो तुम्हें काफी आमदनी देगा। जो चीज तुम सौदा करोगे वह तुम्हें आमदनी दे सकता है। अगर आपकी संतान आपसे बड़ी बड़ी ख्वाहिश करता है और आप उनका हर ख्वाहिश आंख बंद करके पूरा कर रहे हैं, संतान के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो एक तरफ से आप यह गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों संतान चाह हमसे कितने भी बड़ी बड़ी ख्वाहिश करें, लेकिन उन्हें पैसों का कीमत समझ आना चाहिए। अगर आप अभी से ही उन्हें बड़ी बड़ी चीज खरीद कर देंगे तो वह कभी पैसों का कीमत नहीं समझेगा। इसलिए पैसों का कीमत हर किसी को समझना जरूरी है। वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन हम वही कह रहे हैं जो सच्चाई है। आज तुम किसी अपनों को गिफ्ट दे सकते हो, जो गिफ्ट को लेकर कोई अपना तुम्हें गले लगाकर रोने लगेगी और तुम्हें भी बड़ी खुशी होगा। इस समय गणेश जी की कृपा से कुछ ऐसी घटना होगी जो जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगी। गणेश जी ने आपको कुछ ऐसी देने वाली है जो सच में आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाई देंगे। यह समय तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। जीवन साथी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद को एक जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा इंसान बनाएं, जो जिंदगी की राह अपनी मेहनत और काम से बनता है। साथ ही इस राह में आने वाले गड्ढों और दिक्कतों से दिल छोटा न करें। प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। आपकी बातें आज आपके करीबियों को समझ नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आप परेशानी महसूस करेंगे। राशि चक्र की 5वीं राशि होती है, जो कि पूर्व दिशा की द्योतक है। इसका राशि चिन्ह शेर होता है। इस राशि का विस्तार राशि चक्र के 120 अंश से 150 अंश तक है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और इस राशि का संबंध अग्नि तत्व है। इसके अंतर्गत पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, मघा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण आता है। यह बेहद शक्तिशाली है, जिससे आप किसी तरह की परेशानी में न फंसें और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। क्योंकि यदि हमें किसी भी बुरे घटना के बारे में कोई जानकारी हो जाए तो हम शायद खुद को पहले ही सावधान कर सकते हैं, ताकि उस घटना के कारण किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। ये चीज का ध्यान रखना अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। सिंह राशि वाले जातक खुद खर्च कर दूसरों को प्रसन्न करने का काम करते हैं। इस राशि के व्यक्ति रचनात्मक और विचारों से संतुलित होते हैं। इस राशि के लोग किसी भी उत्सव और समारोह आदि को संपन्न करने में अत्यंत कुशल होते हैं। ये लोग ईमानदार लेकिन लड़ाकू होते हैं। इस राशि वालों में अनेक प्रतिभाओं के बीज होते हैं, लेकिन इन्हें केवल खुद से ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इन लोगों के हृदय में किसी तरह के गुप्त घृणा और गुप्त पक्षपात का कोई स्थान नहीं मिलता है। आर्थिक मामलों में इस राशि के जातक भाग्यशाली होते हैं। जब भी जरूरत हो
इन्हें पर्याप्त धन मिल जाता है। इस राशि के लोग कर्ज लेने से डरते हैं और अगर कर्ज लेना भी पड़ीडीएच जाए तो जल्दी ही पाई पाई चूका देना चाहते हैं। पैसे देने के मामले में यदि इस राशि के जातक किसी को कर्ज दे दें तो इन्हें उधार दिया पैसा वापस नहीं मिलता। सिंह राशि का व्यक्ति धन आसानी से कमा लेता है, लेकिन इनके लिए धन को बचाना कठिन होता है। ये लोग दुनियादारी की परवाह नहीं करते हैं और इन सब के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं। इस राशि के व्यक्ति को भूलने की बीमारी होती है और याद नहीं रहने की वजह से इनकी चीजें गुम हो जाती हैं। इनके पास अपना वाहन होता है। ये लोग घर में कोई पशु या पक्षी जरूर पालते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। मामा पक्ष की तरफ से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। आप बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ न डालें और कचहरी से संबंधित मामला आपको समस्या देगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की सक्रियता बढ़ेगी। आपको काम अधिक रहने के कारण सिर दर्द और थकान आदि जैसी समस्या रहेगी। सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए यह समय मिले जुले फल वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग बना रहेगा। हालांकि आपको अपने कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभता और लाभ लिए रहने वाला है। इस दौरान आप कोई बड़ी डील कर सकते हैं जिससे लाभ के उत्तम अवसर बनेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुकूल फल प्रदान करने वाला है। आपको परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी। परिजनों से उत्तम व्यवहार बना रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से घरेलू चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों को संयम पूर्वक व्यवहार करना लाभकारी होगा। माह के दूसरे सप्ताह में कठिनाइयों के बावजूद गुजारे लायक धन की व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि इस दौरान आपका मन व्यर्थ की परेशानियों को लेकर परेशान रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको धन के लेन देन में सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ कागजी काम समय पर निपटाने होंगे। इस दौरान किसी पर भी अधिक भरोसा न करें, अन्यथा हानि होगी। माह के मध्य में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। कोई पुराना रोग दोबारा से उभरने की आशंका बनी रहेगी, जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीजें दूर हो जाएंगी। वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। माह के तीसरे सप्ताह में आय के साधन बनेंगे, परंतु खर्च भी अधिक रहेगा। आप बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन जब आप लोग यह वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, जब इसकी असलियत को ध्यानपूर्वक समझेंगे और जब तुम जानोगे कि तुम्हारे जिंदगी के पीछे क्या गुमराह हो रहा है, क्या खेल रचा जा रहा है, तो फिर आप भी एकदम सावधान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, तुम्हें अभी यह पता नहीं है कि आपका जिंदगी तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें अपराध क्या हो रहा है यह आप नहीं जानते हैं, लेकिन अब जान जाओगे। ऐसा रास्ता मैं तुम्हारे लिए निकाल कर ला चुका हूं जो 100% आपका मदद ही करेगा। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें गुमराह करता है आज उनका सर्वनाश किया जाएगा। इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि सभी काम को कुछ देर के लिए विराम देकर और एक अकेले कमरे में मेरा वीडियो देखो, क्योंकि आज तुम्हारा काम जरूरी जितना भी हो, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है यह खबर तुम्हारे लिए। हां दोस्तों, और मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपकी राशि अब साफ साफ संकेत हमें दे रहे हैं। आपकी राशि में आज जो योग विराजमान हुआ है वह सीधे तुम्हें कामयाबी देना चाहता है। सबसे पहले तो आपका भी कर्तव्य बनता है, और तुम भी जानते हो कि गुरुजी कितने टाइम को बर्बाद करके तुम्हारी कुंडली को निरंतरण समय तक छानबीन करके सबसे जरूरी खबर तुम्हें देता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान हैं, क्योंकि इंसान के अंदर भी भगवान रहता है, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय भगवान शिव शंभू, जय श्री महाकाल, क्योंकि आज हमारे महाकाल जी आपकी कुंडली की रचना करने जा रहे हैं। धन सुख समृद्धि का बारिश आपके जीवन में तो करेगा, साथ ही साथ जो आपके जीवन में विघ्न डालता है आज उनका भी खत्म होगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके जीवन में वह कौन जासूस है जो विघ्न डाल रहा है, यहां तक कि तुम्हें कुछ भयंकर सलाह देता है।
तुम्हें गुमराह करता है और लालच तुम्हारे अंदर भरना चाहता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि दोस्तों, तुम इंसान बड़ा सख्त और मजबूत हो, तुम्हारा जल्दी वह कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए वह अब उल्टी चाल तुमसे चल रहा है, और यह अभी से ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से हो रहा है। भले ही आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनता है। लेकिन आज तो एक बात साबित हो ही गया कि दोस्तों, अगर आप कामयाबी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर आपको सुख शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका कारण भी निकल चुका है, और इनका कारण आज समाप्त होकर ही रहेगा। और अब तुम्हें वह कामयाबी जरूर मिलेंगे जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों, यह दुनिया में तुम जितने लोगों से प्रेम करते हो, सीधी भाषा में कहे तो अपना करीबी मानते हो, लेकिन आप नहीं जानते हो कि अक्सर वही तुम्हें दुश्मन समझता है। जी हां, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए दुश्मन हैं, इसलिए वह हमेशा है तुम्हारे जीवन में अनर्थ करना चाहता है। लेकिन आप जितना संभल कर रहते हैं, उतना ही तुम फायदे में रहते हो। मतलब आज से पहले तुम अपना कल्याण खुद कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर वह हिम्मत अभी भी है, जो हिम्मत तुम्हें हर जगह बड़ा मजबूत करता है। तुम कमजोर कभी नहीं हो और ना ही कभी कमजोर बनोगे। इसलिए तो आज से पहले कई लोग आपके लिए कांटा बना है, कोशिश किया है कि आपके जीवन को तबाह किया जाए, लेकिन किसी का भयंकर खेल ने तुम्हारा आज से पहले कुछ उखाड़ नहीं पाया है और आगे भी नहीं उखाड़ पाएगा। हां दोस्तों, परंतु यहां सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है, जिनका तुम जवाब भी जानने को बेताब हो चुके होंगे, तैयार हो चुके होंगे कि आखिर अगले 24 घंटे में यह फिर जैसी स्थिति किसके ऊपर बनेगा और यह आफत किसके ऊपर आएगा। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि दोस्तों, तुम इनका जवाब सुनकर खुशी के आंसू रोने लगोगे, क्योंकि जो जासूस को आज से पहले सर्वनाश नहीं किया गया था, लेकिन अब हमारे भोलेनाथ की मात्र कुछ मिनट के अंदर वहां ले जाएंगे, जहां अब ना ही वह घर के रहेगा और ना घाट के। हां दोस्तों, एक तरफ से समझ लो, जो तुम्हें दुश्मन समझता था, जो तुम्हारे लिए विघ्न बनता था, लेकिन आज वही बड़ी आफत में पड़ चुका है। और दोस्तों, तुम्हें तो यह बात को सुनकर खुशी होना चाहिए, अपने पूरे परिवार को मोतीचूर के बने हुए लड्डू खिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे लिए यह तो एक बड़ी और खतरनाक खुशखबरी है। यह तो श्री महाकाल जी ने तुम्हें सरप्राइज ही दे दिया। आखिर तुम्हारे जासूस को सजा दे दिया तो फिर समझ लो तुम्हारा मदद ही किया, नहीं तो एक न एक दिन वही तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाता और बाद में कोई रास्ता भी तुम्हारे पास नहीं बचता। इसलिए मैं तो कहता हूं कि तुम श्री महाकाल जी का धन्यवाद करो, क्योंकि यह तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बड़ी बात है। अब तुम कामयाबी भी करोगे, क्योंकि तुम्हारे कामों में विघ्न नहीं आएगा। हां दोस्तों, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे में हमें यह भी जानकारी मिला है कि तुम्हें भी लापरवाही नहीं करना है। कुछ जगह पर तुम्हें गुमराह किया जाएगा, लालच की ऊर्जा तुम्हारे अंदर निर्माण हो सकता है। इसलिए अब तुम थोड़ा खामोश हो जाओ, और जान को कौन गुमराह करेगा, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनो। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में तुम जिस दिन खुद में हार मान जाओगे, उस दिन तुम कभी जिंदगी में जीत नहीं पाओगे। कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती है। अगर तेरे अंदर जीत का हौसला है, जुनून है, जज्बा है, तो तुम्हें चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन तुम खुद जिंदगी में खड़े होकर के जिंदगी में वह जीत को हासिल करके दिखाओगे। मित्रों, खुद का हौसला और खुद का जज्बा और खुद का भरोसा, ताकत इंसान को बहुत बहुत बड़ी चीज को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों, अगर खुद पर विश्वास हो तो जिंदगी में दोस्तों चाहे लाख समस्याएं हो, लाख कोशिश हो, उसे दूर करते हुए जीवन में कामयाब जरूर एक दिन हो जाओगे, और एक दिन तुम्हारे सफलता भी यह दुनिया में शोर जरूर मचाएगी। ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों, समय ने तुम्हें कैसा वक्त दिखाया है। समय दोस्तों तुम्हें अच्छा वक्त दिखाने वाला है। बस खुद पर हमेशा विश्वास रखना। दुनिया चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन दुनिया के बाद पर चलना, यह तुम्हारी गलती है दोस्तों। जीवन तुम्हारा है, और खुद का हौसला ही इंसान को जिंदगी में कामयाब बनता है। खुद अगर तुम्हारे जिंदगी में उम्मीद और बुलंद है, तो तुम जीवन में लाख कुछ कर लो, लेकिन उसे पूरा करके ही जीवन में वह आनंद ले सकते हो, जो आनंद तुम जीवन में शायद कभी कहीं सोच तक नहीं होंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जब कोई इंसान जीवन में आगे बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसे इंसान पीछे खींचने की कोशिश जरूर करते हैं, और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। लेकिन दोस्तों,
आपको जीवन में यह सी सोच करके परेशान नहीं होना है कि कौन तुम्हें पीछे से खींच रहा है। मित्रों, तुम केवल आगे देखो, पीछे देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हें नीचे गिरना ही पड़ेगा। दोस्तों, पीछे से दुनिया वाले खींचने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन तुम्हें आगे अपना समय देना है, आपको आगे देखना है। अगर पीछे ध्यान दोगे तो जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। दोस्तों, इंसान को गिराने के लिए तो हर इंसान कोशिश करते हैं। आजकल की इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे को कहीं ना कहीं दोस्तों उसे पीछे जरूर खींचना है, लेकिन अगर खुद पर विश्वास हो तो चाहे कितना भी ताकत लग जाएगा, तुम्हें कोई हार नहीं सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास हमेशा रखना। दुनिया वाले चाहे भाड़ में जाए, दुनिया वाले पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमेशा खुद पर रखना। तो दोस्तों, खुद का विश्वास इंसान का ताकत बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि अगर तुम खुद अपने आप में हार मान लोगे तो तुम हार जाओगे, और अगर आप जीत मानकर ठान लोगे तो तुम जरूर जीत को हासिल कर लोगे। तो बस ये बात आप लोग हमेशा जीवन भर तक याद रखिएगा। आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों आपको ठीक इन्हीं बातों के आधारित पर जिंदगी में कार्य भी करना है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन्हीं चीजों को लेकर क्या आप जिंदगी में जितना ही नए नए कार्यों में अपना समय देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वह चीज आपके जीवन में काफी खुशी भी देगी। ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों समय ने आपको आज मौका नहीं दिया है, आज तुम्हें मौका समय बहुत बढ़िया देने वाला है और भाग्य का भी साथ होगा। आज दोस्तों तुम जिंदगी में अगर कुछ करने के लिए था लगे तो वह चीज तुम करके दिखाओगे। ये 100% गारंटी है, क्योंकि भगवान का एक ऐसा संकेत आपके जीवन पर मिल चुका है। अब स्वयं भगवान शिव शंभुनाथ जी की कृपा से आप सभी के जीवन काल में यह नई खुशियों के दिन लौटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज अगर तुमने जिंदगी में किसी चीज को करने के लिए एक बार प्रयास कर लिया, उसे दिन से चाह लिया, तो वह चीज तुम्हें पूरा जरूर होगा और तुम्हें उसमें सफलता भी मिलेगा। मित्रों, आने वाले या 24 घंटे के समय अंतराल में भगवान स्वयं शिव शंभुनाथ जी आप सभी के साथ खड़े हैं। स्वयं परमात्मा तुम्हारे साथ खड़े हैं, और आज परमात्मा आपकी जिंदगी में आपके लिए रक्षा कवच की तरह है। मित्रों, जिंदगी में जो इंसान आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, आज उनकी उंगली नीचे हो जाएगी। बताना चाहेंगे कि स्वयं भगवान शंभुनाथ जी की आशीर्वाद है और उनकी नजर अब तेरे जिंदगी पर पड़ चुका है। तो ऐसे में आज तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि हमारे हालात कैसे हैं। मित्रों, आपका चाहे जीवन में जैसे भी हालात हो, तो तुम्हारे अब सभी प्रकार के हालात को दूर होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। आज के यह परिवर्तन दोस्तों सच में आपके जीवन में खुशियां ही लाने वाला है। अगर मित्रों कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, वह किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काम धंधे में हो, किसी भी मामले में हो, तो वह चीज आज आपके जीवन से कहीं ना कहीं दूर होते हुए जरूर दिखाएंगे। अगर दोस्तों आप कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, दोस्तों किसी प्रकार का केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज वह चीज आपके जीवन में दूर होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज आपके जीवन में यह जो कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लोग देख रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी की समस्या आपके जीवन में लाखों दिनों से चल रहा है, तो वह चीज आज दूर होते हुए दिखाई देंगे। आज मित्रों आपको सबसे बड़ी मुसीबत एवं परेशानी से राहत मिलने वाली है। हम जानते हैं कि दोस्तों कोर्ट कचहरी में के चक्कर में इंसान का चप्पल तक उतर जाता है, इंसान की जिंदगी तक बिक जाती है। समस्या उन्हें ऐसा घेर लेती है कि वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यह समस्या आपके जीवन में भी काफी दिनों से चलती हुई आई थी, लेकिन अब आप सभी को घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री शंभुनाथ जी की कृपा से शिव शंभु जी आपके जीवन में यह परिवर्तन कर दिया है कि अब दोस्तों तुम्हारे जीवन में जो आंसू परेशानी देती हुई आ रही है, जिनकी वजह से आप जिंदगी में शांति नहीं पा रहे हैं, जिनके कारण आपको जिंदगी में शांति नहीं मिल रहा है, तो वह आज आपको शांति मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जो सुख शांति के पल आप लोग देखने का इंतजार बरसों से करते हुए आ रहे थे, तो वह सुख शांति का समय और जीवन अब आप लोगों को मिलने वाला है। मित्रों, जीवन में तुम्हारे लिए चाहे जैसे भी कठिन रास्ते हो, लेकिन अब तुम्हारे लिए हर एक कठिन रास्ते अब सबसे आसान रास्ते में बदल चुका है, भगवान शिव शंभुनाथ जी की कृपा से। दोस्तों तुम्हारी वह दुनिया आप बदल चुकी है
जो दुनिया को आप लोग बरसों से देखते हुए आ रहे थे। आप दोस्तों अब पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि दोस्तों जो कठिन समय आप लोगों ने देखा है वह कठिन समय तो आपके जीवन से अब काफी हद तक दूर होने जा रहा है। प्रभाव लोगों को कठिन समय और कठिन जीवन नहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इन 24 घंटे के समय अंतराल में आपकी कुंडली में बहुत ही बड़ा ग्राहक परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों एक ऐसे ग्रह योग भी बना रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देंगे। दोस्तों भले आपके सारे रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन हैं वह कहते हैं ना कि अगर एक रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान हमारे लिए 100 रास्ते खोल देते हैं। और कुछ ऐसी ही घटना अब इन 24 घंटे के भीतर होने जा रही हैं, भगवान शिव शंभुनाथ जी की कृपा से। दोस्तों आप जीवन में जिन कामों में हमेशा परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो आपका मन बिल्कुल शांत नहीं है, आपके दोस्तों काफी घबराहट महसूस हो रहा है, आपके चेहरे पर बहुत ही मायूसी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह मायूसी अब दूर होते हुए नजर आएंगे भगवान की कृपा से। दोस्तों आपके जीवन में खुशियों के नए रास्ते खोलने वाले हैं और जीवन का एक ऐसा समय आप लोग देखने वाले हो जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन का एक नया वक्त तुम्हारे लिए होगा मित्रों। या 24 घंटे के समय अंतराल में शिव शंभुनाथ जी आपको जीवन में अब ऐसा दिन दिखाने वाला है जिस दिन को आज तक आप लोगों ने शायद नहीं देखा था, वह जिसके लिए आप लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज मित्रों धीरे धीरे आपके जीवन के वह सभी परेशानियां दूर होंगे जो आपके जीवन में मुसीबत बनकर मंडरा रहा था। आप यह सोच रहे थे कि हम जिंदगी में क्या करें क्या नहीं करें। जिस मझधार पर आप लोग खड़े थे तो आज वह मजेदार आपके जीवन में दूर होने वाले हैं। आपको अब बिल्कुल भी यह सोचा नहीं पड़ेगा कि जीवन की समस्या कैसे दूर होगी। अब समस्या मानो तो दूर हो गया, चुटकियों में जिंदगी अब बदलने वाली है। जो वक्त तुमने देखा था वह वक्त से कई गुना बेहतर वक्त में अब मिलने जा रहा है। मित्रों आने वाले या 24 घंटे के समय अंतराल में आप खुद को यह सोचने वाले हो कि लाइफ में कैसा समय और कैसा वक्त हमारे लिए होगा। आप यह सोच करके जिंदगी में परेशान मत हो मित्रों, अब तुम्हारे परेशानी के वक्त खत्म हो चुके हैं। इस वक्त दोस्तों आपके सभी काम धंधे रोजी रोजगार में वृद्धि होते हुए दिखाई देंगे। रोजगार की संभावना आपके लिए काफी तेज बनने वाली है। मित्रों अगर आप किसी चीज में लेकर के बहुत नुकसान है तो वह नुकसान भी आपकी आज दूर हो सकती है। नुकसान की स्थिति आपके जीवन से आज काफी हद तक गायब होंगे और वह आप सभी को जीवन में खुशियां भी देने वाला है। मित्रों आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो चीज आप सभी को हमारे लिए खुशी की वजह बनती है, आज वह खुशी आपकी वजह जरूर बनेगी। मित्रों आज भगवान शिव शंभुनाथ जी देने वाला है। मित्रों जो तुम्हारे जीवन मुश्किल घड़ी चल रही थी, आपको जिन कामों में सहयोग नहीं मिल रहा था, आपके लिए दोस्तों कोई रास्ता अगर नहीं निकल रहा था, तो आज मित्रों जीवन में आपके बंद रास्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों आप लोग लाइफ में क्या सोच रहे थे, वह लाइफ तुम्हारा कैसा था, वह चीज अब आपको भूल जाना है। पहले की लाइफ आपको भूलकर एक नई लाइफ की जिंदगी में एंजॉय करना है और एक नई लाइफ का आनंद भी लेना है। क्यों दोस्तों, पहले जो हुआ उसे भूल जाओ, अब जो होने वाला है वह चीज आपके जीवन में आप खुशियां देने वाला है। मित्रों जिंदगी ने आपको बहुत रुलाया है, ये तो सब हम भी जानते हैं, लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर एक दिन रोना है तो एक दिन हंसना भी मौका मिलेगा, और वह चीज आज तुम्हें मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और आज काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी योग्यता और बेहतरीन कार्य प्रणाली द्वारा पूरे मनोयोग और ऊर्जा से उन्हें संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे। किसी रुके हुए कार्य को भी पुनः शुरू करने में सफलता मिलेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता सराहनीय रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जल्दबाजी करना उचित नहीं है, सोच समझकर धैर्यपूर्ण तरीके से चीजें अच्छी तरह व्यवस्थित होंगी। व्यर्थ के झंझट में न पड़ें, अन्यथा इसकी वजह से आपका कोई लक्ष्य भी हाथ से निकल सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें, दैनिक आय में वृद्धि होगी, कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की भी संभावना है। इस बात का ध्यान रखें, आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना लीक हो सकती है। बाजार संबंधित कार्यों में भी अपना कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा।
पारिवारिक लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेगी। आज मित्रों, किसी प्रकार की अगर आपके प्रेम संबंध के बीच में भाग अगर हो जाए तो उसे आपको संभालना है। यह नहीं कि दोस्तों बातों को आगे बढ़ाना है और उसे जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशान नहीं की वजह ना बने। यह चीज का आपको पूर्ण ख्याल भी रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों आपको यह सोचना भी बहुत जरूरी है कि दोस्तों अगर आपके रिश्ते में कोई बात को लेकर के बिगड़ जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिश्ता खराब हो सकता है और रिश्ते में संबंध की दूरियां भी बन सकती हैं। तो आने वाले इन 24 घंटे की बेहतर यह चीज का विशेष ख्याल रखना आपके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता रहेगी और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें।
आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे। जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो, उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्मपत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है।
मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी। सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है, और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है, वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है जो सैलरी आपकी आती है। आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया। किसने देखा? अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है।
वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं। जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने सुख और दुख हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी और आपका साथ निभाऊंगी, और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम, जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा, यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वो अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वो सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा। लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं, हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो ये सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में ये सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा। आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी। वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उनकी जुबान पर कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। इतना तुम ध्यान रखना। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। यह बात अलग है कि बहुत सारे पुरुष मित्र होने से किसी के चरित्र को नहीं दर्शाया जा सकता,
लेकिन उनके साथ वह बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ाती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंधी ये किसी और इंसान से बना लेती है। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे सामने प्यार का जाल फेंकेगी और तुम फंस भी जाओगे, और कुछ महीने बाद तुम्हें धोखा देकर अकेला तन्हा छोड़कर चला जाएगी। अब उस समय तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो शुरू में ही अपने होने वाली धर्मपत्नी में या अपनी पत्नी में जो किरकी है हमने बताए हैं, उन गुणों को तलाशो। अगर तुम कई सालों से उनके साथ रह रहे हो तो तुम भली भांति समझ गए होंगे ये गुण उनके अंदर है या नहीं। अगर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, और अगर नहीं है तो उन्हें एक और मौका दो अच्छा बनने का। और फिर भी वो अच्छा नहीं बनते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम लिख कर ले लो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद अपने पति को गलत रास्ते पर भेजती है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, और इस लालच में वो ये नहीं समझती कि अगर उसके पति को जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उसे तो बस पैसा कमाना है, और वो पैसा चाहे 2 नंबर के रास्ते से आए तो उसके पति को वो वहां भी लगा देती है। तो ऐसी स्त्रियां किसी काम की नहीं होती जिनके अंदर लालच होता है। एक सही स्त्री वो होती है जो सुबह समय पर उठे और सुबह उठने के पश्चात तुरंत स्नान करें, घर में झाड़ू पोछा सही समय पर लगाएं, और तुरंत ही अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें कि उनको किस चीज की जरूरत है। मीठे वचन बोले, वाणी में मधुरता हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो। उसके अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्त्री सबकी सेवा करती है। वहीं एक लक्ष्मी का रूप स्वरूप स्त्री होती है। चाहे वो तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होनी चाहिए।